गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले ये आपको समझा देना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेशो में बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं कि टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर सच ए वे ए चेंज इन वन रिजल्ट इन ए करॉस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर, कि एक में चेंज होने पे दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सपोज करिए टू पेंसिल्स की कॉस्ट 8 रुपीज़ है। टू पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपीज़ है। तो 4 पेंसिल्स की कितनी होगी, यानी कि डबल हो जाएगी। तो इनमें जो वेरिएशन है, देखिए, अगर 2/8 टू पेंसिल थी तो कॉस्ट कितनी थी 8, तो कितना हुआ 1/4। और ऐसे ही 4 पेंसिल थी और कॉस्ट कितनी थी 16, कितना हुआ 1/4। तो ये देखिए, ये आपका ये जो रेशो है ये आपका कांस्टेंट होता है, तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। क्लियर है? तो डायरेक्ट वेरिएशन में, यानी कि अगर हम डायरेक्टली कहें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या कहें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या हम डेफिनेशन देखते हैं। अगर x और y टू क्वांटिटीज़ हैं, x एंड y टू क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका जो रेशो है x/y ये आपका कांस्टेंट होगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि उनका रेशो निकालेंगे, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि x1 y1 x2 y3, इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू k। ऐसे एक्स्ट्रा और भी लंबा ले सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी क्वांटिटीज होंगी ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगी, कि ये आपकी प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? अब आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन दोनों ही वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल दीजिए। आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए, है ना, ये क्वेश्चन है आपके सामने। दो क्वांटिटीज हैं, वन इज x एंड अदर इज y। वैल्यूज़ इनकी देख लीजिए, 3 है, 6 है, 5 है, 10 है, 7 है, 14 है, 9 18 एंड 12 24। तो देखिए क्लियरली x/y हम चेक करते हैं। तो x/y कितना होगा, x/y इज इक्वल टू, देखिए, 3/6, 5/10, 7/14, 9/18, 12/24। और ये सारे आप देखिए कि 1/2 है, ठीक है ना। अगर इनमें से एक भी 1/2 नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। आप सेपरेटली निकाल के देख सकते हैं कि जैसे 3/6 कितना हुआ 1/2, 5/10 1/2, 7/14 7 की टेबल है 1/2, 9/18 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 12/24 ये भी 1/2 हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका 1/2 आया, यानी कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू हुई।
Therefore x and y are directly proportional, क्लियर हो गया। अब कहाँ नहीं होगा आइए ये देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्स और वाई लेते हैं। 4/12, 7/21, 12/36, 15/60। ये बॉक्स हमने ले लिया। आइए अब ये रेशो चेक करते हैं। सबसे पहले x/y यानी कि 4/12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 हो गया। दूसरा पेयर x/y चेक करिए, क्या हुआ? 7/21, 1/3। देन x/y अगला पेयर 12/36, 1/3। वेरी गुड। और चौथा पेयर देखिए x/y इजिकल टू 15/60। ये कितना हो गया? 1/4। तो देखिए बाकी सब 1/3 आ रहे हैं और ये 1/4 आ गया, तो ये डिफरेंट हो गया है ना। तो इसलिए जो है एक्स वाई आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे लिखेंगे कैसे? देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो राइटिंग का तरीका होगा वो आप इस तरह से लिखेंगे। x/y इक्वल टू 14/12 इक्वल टू 7/21 इक्वल टू 12/36 और नॉट इक्वल टू 15/60। Therefore x and y are not directly proportional. Therefore x and y are not directly proportional. तो ये तो हमने प्रोपोर्शनल डायरेक्ट और उसका देखा कि किस तरह से प्रोपोर्शनल हैं कैसे नहीं हैं। तो ये तो नॉट वाला था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रख दी जाएंगी और उसे कहेंगे कि सॉल्व करिए, है ना, कि इनकी वैल्यूज़ निकालिए। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। एग्जाम्पल है, कह रहा है एक्स और वाई हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये आपको बताएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैल्यूज़ निकालिए x1 y1 x की है ना, इस तरह से दे देगा। x/y 3/36, x1/60, x2/96 और 10/y1। Find the value of x1, x2 and y1. Find the value of x1, y1 और x2। इनकी वैल्यूज़ आप निकालिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा आपका? देखिए x/y कितना है? x/y इजिकल टू 3/36। तो पहले देखते हैं। तो इसका मतलब कि 3/36 इक्वल होगा x1/60 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा?
60 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 60 अपॉन 36 ऐसे ही रहेगा। 3 12 जा और 12 5 जा 60, तो x1 कितना आ गया आपका 5 आ गया। क्लियर है। इसी तरह से अब दूसरा लेते हैं, सेम यही लेंगे। कांस्टेंट आपका 3/36 दिया हुआ है, तो 3/36 इक्वल टू x2/96 है ना। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि x2/96 इज इक्वल टू 3/36, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो x2 इक्वल टू 3 इंटू 96/36, 3 12 जा और 12 8 जा 96, तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब तीसरा वाला है कि 10/y1 इज इक्वल टू 3/36, 10/y1 इज इक्वल टू 3/36, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो y1 इज इक्वल टू 10 इंटू 36/3, 3 से ये 12 टाइम्स कट गया तो 120 आ गया। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 8 और y1 इज इक्वल टू 120। ये आपके आंसर्स हो गए। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन से इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक कार है आपकी, है ना, जो आपकी 432 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 36 लीटर्स पेट्रोल में। इतने लीटर पेट्रोल यूज़ करके वो 432 किलोमीटर्स का डिस्टेंस चलती है। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 25 लीटर्स पेट्रोल हो तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन सीधे सीधे देखें तो क्या रेशो बनेगा कि 432/x इक्वल टू 36/25, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो x इज इक्वल टू, देखिए 36 नीचे आएगा, x ऊपर जाएगा और ये आपस में मल्टी हो जाएंगे, 432 इंटू 25/36। देखिए सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। 12 से काट दीजिए, पहले बैठ 36, ये 12 3 36 और 12 6 72, 36 पर जाएगा और फिर 3 से 12 बार, तो ये आपका 300 आ गया। तो इसका मतलब कि 25 लीटर्स पेट्रोल में ये आपका कितना जाएगी, 300 किलोमीटर्स। तो ये आपका जो है कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, है ना, यानी कि जिसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स में क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़, पहले इनवर्स प्रोपोर्शन पाइए या इनवर्स
वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज होंगी x और y, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कब कहलाएंगी कि अब इसमें एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। वहाँ तो रेशो सेम रहता था, यहाँ पर इनमें चीज़ों में इस तरह का बदलाव आएगा कि अगर 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी कितने में दिन में करेंगे, दिन घट जाएंगे, है ना, क्योंकि वो जल्दी काम कर देंगे। तो आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या घटी। जबकि वहाँ क्या था कि अगर 2 रुपये में कोई चीज़ आ रही है, 10 मतलब 2 आइटम 10 रुपये के आ रहे हैं, 5 आइटम आपके ज़्यादा के आ रहे हैं, तो उसमें क्या था कि डायरेक्ट वेरिएशन था कि अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो उधर भी बढ़ रही हैं। यहाँ एक तरफ बढ़ेगी तो एक तरफ घटेगी। तो ये हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखें क्या करेंगे। तो इसमें क्या लगेगा कि इसमें x इंटू वाई इजिकल टू कॉन्स्टेंट अगर के कह रहे हैं हम, तो इस तरह से लेके चलेंगे। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पता करना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है या नहीं है। x अपॉन वाई ठीक है। आइए ट्राई करते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रोपोर्शन हम x इंटू वाई निकालते हैं। 6 इंटू 24 कितना हुआ, कैलकुलेट करिए। 6 4 जा 144 हो गया। नेक्स्ट निकालिए अगला x इंटू वाई। 3 इंटू 48 कितना हुआ 144। अगला निकालिए 36 इंटू 4 कितना हो गया 144। तो क्लियरली देखिए इससे क्या पता लग रहा है आपको, कांस्टेंट है, सारी केक की वैल्यू आ रही है एक सिंपल उसके। तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है, इट इज़, है ना, क्लियरली x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है x अपॉन वाई जो है 12 अपॉन 8, 16 अपॉन y1 और x1 अपॉन 4। कह रहा है x, ये जो है वो कह रहा है कि जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x1 y1 की वैल्यू निकाली है ना। x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू y1। तो y1 कितना हुआ 12 इंटू 8 अपॉन 16, 8 2 जा 16, 2 6 जा 12, तो कितना हो गया y1 6 हो गया आपका। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे में
12 इंटू 8 इक्वल टू x1 इंटू 4, तो x1 इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8 और 12 टू जा 24, तो देयर फोर x1 इज इक्वल टू 24 एंड y1 इज इक्वल टू 6। ये आपके आंसर्स हो गए। एक नंबर ऑफ वर्कर्स वाला देख लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर ये वीडियो एंड करते हैं। क्या है कि अगर देखिए कि फोर्टीन पर्सन्स हैं, किसी दीवार को 44 आवर्स में बना लेते हैं। 14 पर्सन्स किसी वॉल को 45 आवर्स में बना लेते हैं, तो वो पूछ रहा है कि 35 आवर्स में अगर हम दीवार को बनाना चाहें तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए एक्स और वाई आप ऐसे करेंगे तो टेबल बनानी सीख लीजिए। ये आपका पर्सन्स हैं और नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है ना। तो 14 लोग हैं तो 45 घंटे में बना रहे हैं। कितने लोग होंगे तो 35 आवर्स में होगा। अब तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया, तो 14 इंटू 45 इक्वल टू एक्स इंटू 35। ठीक है ना, दिख रहा है ये। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 45 इंटू 14 अपॉन 35। 7 की टेबल, 7 टू जा 14 और 7 5 जा 35 और 5 9 जा 45, 9 टू जा 18। तो 18 पर्सन्स जो है उस काम को, क्योंकि घंटे आपको कम चाहिए तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। आई थिंक ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको इस पर किसी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है अगला वीडियो बना के उस पर भेज दूंगा। आप लोग मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं मैथ्स में आपको या किसी दूसरे सब्जेक्ट में मैटर डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।